प्राणम प्राण ये सब सब मंगलम भगवान वीरो मंगलम जय धर्म वस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिणं प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते जिस्वाय भावाय सर्व वंदित सर्व सिद्धे धूमचल मणों गति पत्ते उच्छा में समय पावण ये श्री समझाजी ग्रंथ और इसके अंदर अपन लोग 14 भंग के द्वारा वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं। अपने जैन धर्म में सप्त भंग आए हैं। अस्थि नास्ति अस्थि नास्ति अवक्तव्य अस्थि नास्ति अवक्तव्य और एक साथ है ना अस्थि अवक्तव्य सिंगल भी है। 7 भंग है इसके अंदर। तो 7 भंग के द्वारा आचार्यों ने बताया कि वस्तु के अंदर अस्थि नास्ति कैसे है। तो जगत जन को पता ही नहीं है कि भंग क्या होते हैं, कहाँ कैसे भंग लगाए जाते हैं और वस्तु कैसी होती है, वस्तु स्वरूप क्या होता है। लेकिन आचार्य देव ने हमें बताया कि वस्तु कैसी होती है और ये वस्तु का जो ज्ञान है ये सम्यक का विषय है, साक्षात विषय है। जैसे कहते हैं ना ये गवाह हैं, ये वो वाले गवाह हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। कोर्ट के अंदर गवाह आते हैं ना कि भाई इन्होंने तो सुना है, इन्होंने देखा, ये वो गवाह है इस जिसका इस केस से डायरेक्ट कनेक्शन है। इस केस से डायरेक्ट कनेक्शन है इस केस से, यानी कि ये गवाह इसका मूल गवाह है, इसलिए इसकी सुनवाई करी जाए। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं जो अनेकांत है ना, जो अपने बात चल रही है मोह के भाव की या इसकी वस्तु की, ये मोह के भाव के लिए इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन। यदि इतनी बात ना जाने तो केस सोल्व नहीं होगा, इतनी बात समझ जाए तो केस सोल्व है तेरा। पढ़ते पढ़ते अपन को बहुत दिन हो गया। लेकिन हो सकता है वस्तु का निर्णय अपनी हो जाना चाहिए अब तक तो, कि मैं एक द्रव्य हूँ और एक द्रव्य कैसा हूँ, परिपूर्ण भी हूँ और पर्याय के पश्चात देखो तो एक समय की पर्याय भी मेरे अंदर ही आती आती है, कहीं बाहर आती आती नहीं है। अब आचार्य देव 14 भंग के द्वारा 14 प्रकार से जीव के स्वरूप का वर्णन करेंगे। वहां क्या है, जगत के जन है ना, उन्हें वस्तु स्वरूप पता नहीं। वो वास्तव में बाहर में सारे काम करते हैं, न्याय निर्णय व्यवस्था पूजा पाठ आदि, रिश्तेदारी कुटुंब सब पालते दिखाई देते हैं, करते हैं सब काम। लेकिन उन्हें आत्म वस्तु को नहीं पता। क्या नहीं जानते? आत्म वस्तु देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। मुधा है, मूर्ख है। वो देह को से अलग कोई वस्तु समझता ही नहीं है, कि देह से अलग कोई वस्तु होती भी हो, कोई कल्पना भी नहीं है उसके। तो देह को ही सर्वस्व समझता है और देह की क्रियाओं को ही सर्वस्व समझता है। चलो अपन लोग पढ़ते हैं इसके अंदर, देखो कलश नंबर है इसका 248, है ना। वाह्यार्थ परिपीत मुंजित निज प्रव्यक्तिरेक्ति भवद विश्रान्तं परिरूप एव परितो ज्ञानं पशोऽसीदति यत्तदीयस्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनः दूरोन्मग्नघनस्वभावभरितः पूर्णं समुन्मज्जति। ये वजह आपके शास्त्र में पशु शब्द है कि पशु शब्द है? क्या छपा? पशु कहाँ है? पशु। पशु ही है। हाँ पशु हो सीधे। हाँ, पशु माने पशु। पशु अज्ञानी शब्द में अर्थ था पशु,
नीरा कोरा है, जानवर जानवर है तेरी बुद्धि, गधे हाँ। जैसी बुद्धि है तेरी। नीरा कोरा है एकदम, जानवर की तरह है। बैल है क्या? बैल बुद्धि हो रहा है। 1.5 2.5 भैंस बराबर। वो सारे पशु के नाम देंगे। क्यों देते हैं उसके नाम? मूर्ख की अपेक्षा। जो नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? मूर्ख। और जो जानते हुए भी मूर्ख बने, जो नहीं जाने उसको तो क्वेश्चन मूर्ख है। तो जान बुझकर मूर्ख बने उसको क्या कहेंगे? तो मूर्खों का सरदार है। इस श्लोक का अर्थ देखो क्या कहते हैं। बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतः पिया गया ज्ञान के ज्ञान को गे पिए पूरा का पूरा। सारे दिन उसका लक्ष्य किस पे है? गे के ऊपर है। गे गे। अभी क्या कहते हैं कि भैया पेन है ना, तो पेन सामने है तो देखो पेन का ज्ञान हुआ हमारे को। क्यों? पेन सामने तो पेन का ज्ञान हुआ ना। अब पेन हटा दिया, अब पेन का ज्ञान हो रहा है कि पेन का ज्ञान नहीं हो रहा? घड़ा सामने है तो घड़ा का ज्ञान हुआ, पट सामने है तो पट का ज्ञान हुआ। तो जो जो वस्तु सामने आती है उसका ज्ञान होता है। तो ज्ञान तो ज्ञेय के अधीन है। ज्ञान की अपनी कोई सत्ता नहीं है। जो वस्तु सामने आएगी वो झलकेगी उसके अंदर। अब वो जैसी है तो दिखानी पड़ेगी। तो ज्ञान का अपना कुछ नहीं है। ये तो जो कुछ सामने है वही सब कुछ है। इसे कहते हैं बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतः किया गया। यदि ऐसा हो, घड़े से ज्ञान हो, तो घड़े को दीवार के सामने रखो, तो दीवार को भी ज्ञान होना चाहिए। घड़े से ज्ञान हुआ था ना? क्या जी, घड़े ने ज्ञान कराया था ना? इस पेन ने ज्ञान कराया था ना? पेन की वजह से ज्ञान हुआ था ना? तो इस पेन को दीवार के सामने, खंबे के सामने रखो, तो उस खंबे को भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये पेन ज्ञान कराता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, वस्तु ज्ञान तो अपना ही होता है। और ज्ञान में भी अपना जो ज्ञान घड़े के रूप हुआ, वो घड़े के कारण से नहीं हुआ। उस कारण में हमारी ही योग्यता उस रूप परिणाम करने की थी, इसलिए वो ज्ञान में आया घड़ा। घड़े के कारण से घड़े का ज्ञान नहीं हुआ। यदि ऐसा हो तो सपने का महल आता है, तो महल कहाँ है? बाहर है भाई साहब। महल कहाँ है? महल है कहीं बाहर में? महल दिखता नहीं दिखता। और सामने वस्तु रखी हो, उपयोग कहीं और हो, है वो तो उपयोग में वो दिखाई देता है। वो सामने रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती। जबकि आंखों के सामने वस्तु रखी है। यदि उस वस्तु से ज्ञान हो तो ये वस्तु तुरंत उसको ज्ञान कराए। लेकिन ज्ञान कहाँ से होता है? ज्ञान आत्मा से होता है। उस तत्समय की योग्यता में जो ज्ञेय बनना होता है उससे होता है। ये 12 साम्राज्य जो हैं, ये तो परम सुखी हैं कि नहीं है? जो 12 कर्म का भी नहीं है ना, मोह कर्म भी नहीं है, चारित्र मोह कर्म भी नहीं है, सब नहीं है ना उनको। तो भी उनको जानने की योग्यता कितनी है? कि अपने आत्मा को जानने की योग्यता है। 3 काल 3 लोग को जानने की योग्यता अभी नहीं है। और एक क्षण बाद 3 लोग 3 काल को जानने की योग्यता हो जाएगी, तो ज्ञान वो जानने लगेगा। लेकिन इनके द्वारा ज्ञान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञान कम जाने ज्यादा जाने, ज्ञान स्वयं में भगवान है। ज्ञान स्वयं में, भगवान। ज्ञान की सत्ता परवस्तु से हो ऐसा है ही नहीं। परवस्तु बढ़ जाए और ज्ञान बढ़ जाए ऐसा है ही नहीं। अभी हम किताब पढ़ते हैं सब, एक किताब पढ़ी तो एक किताब का ज्ञान हो गया। और 4 किताब पढ़ी तो 4 का ज्ञान हो गया। डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर ज्ञान हो गया। इंजीनियर बन गए तो इंजीनियर ज्ञान हो गया। हम सीए बन गए तो सीए का ज्ञान हो गया। ये सब ज्ञान हो गया अपन लोगों को, है ना? ये सब किताबों से ज्ञान हुए, कि ज्ञान की उस समय की तत्समय की योग्यता ही ऐसी थी, इससे ज्ञान हुए। उससे ज्ञान हुआ। अब देखो, जितने बच्चे पैदा होते हैं पहले पता होता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, क्या बनूंगा मैं पंडित बनूंगा, क्या बनूंगा, पता होता है? नहीं पता होता। और जैसे जैसे समय आता है वैसी वैसी योग्यता खुद ही खिलनी शुरू हो जाती है उसकी। डॉक्टर वाला डॉक्टर में भाग जाता है, इंजीनियर वाला इंजीनियर में भाग जाता है, कोई कहीं चला जाता है। सोचता है मैं कर रहा हूँ, और इस बाहरी वस्तु से ज्ञान आ रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। इस सोच सोचे काम नहीं होता, विकल्पों से काम नहीं होता, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। ये मूर्ख सोचता है कि मेरा खाना बनाया तो खाना बना। ये तो भाई, तो तुझे तो खाने का ज्ञान भी नहीं हुआ। तू करने की बात तो बाद में छोड़ दे, तेरे ज्ञान नहीं कर। इन जितने बाह्य पदार्थ हैं, या ज्ञान की मान्यता क्या रहती है? कि इन्हें मैं करता हूँ, ये मुझे करते हैं। इनके द्वारा मेरा बढ़ता है, मेरे द्वारा इनका बढ़ता है। इनके द्वारा मैं चलता हूँ, मेरे द्वारा ये चलता है। ये चलता है।
ऐसी मिथ्या कल्पनाएं अज्ञानी को बनी रहती हैं। उन्हीं मिथ्या कल्पनाओं को तोड़ने के लिए समय सारजी ग्रंथ की रचना हुई है। ज्ञान स्वभाव न्यारा और ज्ञेय वस्तु न्यारी। न्यारी। ज्ञेय का संबंध पर से है और ज्ञान का संबंध स्व से है। तो ऐसे आत्मा। हाँ, ऐसा समझ जाए ना वास्तव में जी, तो ठीक है। गे तो बनेंगे, जैसे बनने होंगे वैसे ही बनेंगे, उसमें कोई बदल सकता नहीं है। कोई चाहे कि मैं गेयों को बदल दूं, मेरा कुरूप है तो स्वरूप बन जाऊं और पूरे परिणाम से अच्छे परिणाम कर दूं, नहीं बदल सकता। लेकिन जान सकता है कि ये जो परिणाम है ये मेरे से भिन्न है। अब देखो मजे की बात, अब लोग चोट लग जाए तो दर्द होता ही नहीं होता, बुखार हो जाए तकलीफ है, दर्द होता ही नहीं होता अपने को। उस लगता है। दर्द का ज्ञान होता है अपने को कि भैया ये अच्छा नहीं है। उसका उसके अंदर प्रति उसके प्रति द्वेष होता है कि नहीं यार अच्छा नहीं है ये परिणाम जो है ये जो है ना, चोट लग गई तो सही करने भागता है। जैसे चोट लगती है ऐसी क्रोध कषाय आती है। जैसे चोट को अच्छा नहीं मानता तो क्रोध कषाय को भी अच्छा नहीं मानता, क्योंकि कषाय जीव को दुखी करती हैं, वो दुख से भागता है। तो कषाय आती तो हैं, लेकिन उनको अपना स्वरूप मानने से अज्ञानी रहता है। जब ज्ञान होता है तो पता लगता है कर्मों के उदय में दुखी करना स्वभाव है। जैसे खट्टे का स्वाद खट्टा, मीठे का स्वाद मीठा, तो क्रोध का स्वाद, क्रोध का भी स्वाद है कि नहीं है? और मान का स्वाद और लोभ का स्वाद, कुछ इनके भी स्वाद है कि नहीं है? जैसे खट्टे का मीठे का चरपरे का स्वाद है, ठंडा गर्मी का एहसास है, ऐसे इन क्रोध आदि का भी एहसास है। वहां केवल अंतरंग बहिरंग का फेर है, भाई कोई फर्क नहीं है। बाकी ज्ञान तो उनको जैसा है वैसे जानता है। क्रोध को क्रोध रूप जानता है। हम्म। युद्ध हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए, ज्ञानी के भी हुए, चक्रवर्ती के भी हुए, सबके युद्ध, सबके काम हुए, क्रोध भी आया, कषाय हुई, सब काम हुए। लेकिन ज्ञानी उसे कहते हैं जिसने उसको अपना नहीं माना, क्रोध को क्रोध रूप। माना। राजा श्रेणिक का जीव नरक के अंदर है। बिल्कुल। अभी हाथ पातक के तो बैठे नहीं होंगे, समाइक कर रहे होंगे बैठ करके, भैया समाइक करो थोड़ी सी हैं। और नरक के अंदर है, कोई बात नहीं भैया हम जीव द्रव्य हैं, और ऐसे विचार करते हैं हम जीव द्रव्य हैं भैया, और ऐसा करते हैं ओहो हम तो भैया कैसे हैं, आनंद गुणों के धनी हैं, ऐसा तो करते ही नहीं होंगे बैठ करके, क्योंकि इतना तो वहाँ टाइम ही नहीं होगा, मंडे जी से टाइम ही होगा। जैसे यहाँ पर ज्ञानी को काम से फुर्सत नहीं मिलती अपने स्वाध्याय के लिए, ऐसे वहाँ मरने जी से फुर्सत नहीं मिलती। वहां सदा मार काट मची रहती है। उसने कढ़ाई में गेर दिया, उसने खूंटी पे टांग दिया, उसने छेद भेद कर दिए, उसने उसको नदी में गेर दिया, उसकी बैतरणी नदी के अंदर। और वो सारा दिन मार काट मची रहती है वहां पे। एक क्षण की लिखा, पलक की टिमकार मात्र का सुख नहीं है। जब पलक झपकते हैं ना, पलक झपकने में कितना समय लगता है? थोड़ा सा। इतने समय मात्र का भी सुख वहां पर नहीं है। तो वहां से वो तो होता नहीं होगा। और वो उसे हटा भी सकते हैं कि नरक को हटा दें या भगा दें, भैया हम तो भैया तीर्थंकर के जीव हैं, तीर्थंकर प्रकृति हमें बंध रही है, अब भी बंध रही है। जिस समय नरक में है उस समय भी तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है उनको, कि तीर्थंकर प्रकृति ध्रुवबंधी प्रकृति है। जिस समय एक बार बंधनी शुरू हो जाए तो जब तक उदय में नहीं आती तब तक वो तीर्थंकर प्रकृति बंधती रहती है। और तो कितने पुण्य प्रणाम चाहिए तीर्थंकर प्रति बांधने के लिए? नरक गति में कैसे परिणाम होंगे? और उन परिणामों से भी तीर्थंकर प्रकृति बंध रही कि नहीं बंध रही? क्यों ये जो परिणाम नरकी जीव के हैं राज श्रेणी के, उन परिणामों से तीर्थंकर प्रति बंध रही है नहीं बंध रही? बंदरी। कर्मों का संबंध तो परिणामों से है ना। परिणामों से बनती है ना, परिणाम तो बहुत खराब है। नरगति में कौन सी लेश्या होती है? शुभ लेश्या या शुभ लेश्या? उल्टा शुभ ही होगी। कृष्ण लेश्या होती है। तो कृष्ण लेश्या के परिणामों में तीर्थंकर प्रति बंध रही। ये क्या है भैया, ये जगत जन समझते हैं कि हम मन की क्रियाएं बदल दें, वचन की क्रियाएं बदल दें, काया की क्रियाएं बदल दें, तो इससे हमारा धर्म का संबंध है, इससे में धर्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये वस्तु स्वरूप जो समझ लेता है, वो छेदन करे, भेदन करे, काद करे, कदली करे, कूदे फांदे जो करे, जो ये बात समझ गया वो तो सुखी है, और जो ये बात नहीं समझा वो मिथ्या दृष्टि दुखी है। बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतः पिया गया। और वो समझता है, जानता है नरक गति के जो परिणाम है ना ये, इनके द्वारा मेरे ज्ञान को पिया नहीं जा सकता। ये गेय पदार्थ मेरे ज्ञान को पी नहीं सकते। अगर पी जाए तो भैया ज्ञान खत्म हो जाए फिर तो। अब कैसे भी परिणाम हो भैया, देखो, परिणामों से निर्भर रहने का तरीका क्या है कि अपने को ज्ञान देखना, मेरे ज्ञान का अखंड है, कुछ बिगड़ता नहीं है।
गेयों के काल में ये बिल्कुल भिन्न है। गे चाहे जैसे आए जैसे बने, मेरा ज्ञान तो सदाकाल संपूर्ण पूर्ण भिन्न ये है। है। ये है भैया, अभी सब शास्त्र पढ़ लो और नहीं पढ़ लो, कम पढ़ लो और ज्यादा पढ़ लो, जिस दिन ये समझ में आ गया ज्ञान और ज्ञेय भिन्न भिन्न है, उस दिन सारी वस्तु समझ में आ जाएगी, व्यवस्था समझ में आ जाएगी, मोह चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतः पिया गया, अपनी व्यक्ति प्रकटता को छोड़ देने से रिक्त होता हुआ शून्य होता हुआ। कौन? वो ज्ञान अपनी प्रकटता को छोड़ नहीं सकता। वो ज्ञान प्रकट है कि ज्ञेय प्रकट है? तो ज्ञेय प्रकट हुए दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है। ज्ञेयों में ज्ञान, नहीं। ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है। मोर दर्पण में जल जाए, मोर और दर्पण में कोई भी संबंध नहीं है। अभी हमारा कोई फोटो खींच ले, अब तो फोटो बोलोगे ना, फोटो खींच लिया हमारा, हमारा फोटो लगा दिया भैया, मेरा कितना अंश फोटो के अंदर गया ये बताओ, कितना अंश फोटो के अंदर गया? कुछ गया मेरा? हाथ पैर नाखून बाल कुछ गया फोटो के अंदर मेरा? थोड़ा कुछ सा। नहीं गए। ये फोटो किसका है? फोटो तो मेरा कहा जाता है, वास्तव में है नहीं। नहीं। फोटो के अंदर मैं कितना हूँ? अब मैं पत्थर की मूर्ति बनाता हूँ हमारी, बोले खिलाओ पिलाओ कपड़े पहनाओ, तो कुछ होता है क्या उसको? ऐसे ही गे है, गे माने पत्थर की मूर्ति, फोटो, कुछ नहीं होता वहां पर। यहाँ तो संपत्तिवान और सुखी जो है, जो ज्ञाता है, जो अनुभव करता है, ये सब ज्ञान ही तो है, तो ज्ञान है। नेताओं को बनाते हैं ना पत्थर की मूर्ति, यहाँ पत्थर की मूर्ति लगा दी वहां लगा दी, क्या होता है उसको? पत्थर की मूर्ति क्या होता है? बाद में टूट जाती है, वो फूट जाती है, उसको हटा देते हैं वहां से, और क्या होता है उसका? वो ज्ञान अपनी व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता, उससे क्या है, वो रिक्त है और दिखती। शून्य। एक फूल लगा दो, दो फूल रख लो आप, एक असली फूल एक पत्थर का फूल, दो फूल रख लिया आपने। कैसे फूल हैं? एक असली और एक नकली। पत्थर। मधुली। पत्थर का दोनों फूल बराबर है, कलर वाला आपने कुछ सेम कर दिए, फूल एकदम लगा दिया, फूल उसको रख दिया, तो उन दोनों का तो कोई फर्क है कि नहीं है असली फूल में? वो असली फूल सदाकाल प्रकट रहता ही नहीं रहता, अपनी महक रहता छोड़ता ही नहीं छोड़ता हमेशा। छोड़ता और पत्थर का फूल कुछ भी नहीं। हिलेगा भी नहीं भाई साहब, पत्थर है वो तो। पत्थर है। और जो असली फूल है वो फूल है, वास्तव में फूल है। ऐसी गे जो हैं ये पत्थर हैं, इनमें कुछ है नहीं, ये हिलते नहीं, कुछ होता नहीं इनके अंदर, कुछ कर सकते नहीं, जिनमें तू सादे काल कल्पनाएं करता है ना सुखी होने की, उनमें कुछ वास्तव में है नहीं। ये पत्थर के फूल की तरह हैं, और जो तेरा ज्ञान है वो असली फूल की तरह है। जहाँ महक जो तेरी आ रही है ना तुझे, वो तो तुझे तेरी आ रही है ज्ञान की। टोड़ा ने लिखा कि अज्ञान अवस्था में भी जो थोड़ा बहुत सुख तू महसूस करता है ना, वो पर पदार्थों गेहूं का नहीं है, वो भी तेरा ही स्वभाव का ही अंश है। समझ में आया? जो तुझे इंद्रियों की अनुकूलता में सुख जल भाषित होता है ना, सुखाभास जो लगता है, वो जो सुखाभास हुआ, वो सुख का आभास जो है, वो भी कहीं रसगुल्ले में से नहीं आया। वो सुख रसगुल्ले में से नहीं आया, वो कहाँ से आया? कि वो जो तेरा ज्ञान स्वभाव आत्मा है, वो सुख का अंश भी वहां से आया। पहले सुख का अंश वहां से आता रसगुल्ले से, तो एक खा, दो खा, चार खा, छह खा, 10 खा, अब क्या हुआ? संपूर्णतः पर रूप में ही विश्रांत, अर्थात पर रूप के ऊपर ही आधार रखता हुआ, ऐसा बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतः पिया गया, और अपनी व्यक्ति को कभी ना छोड़ता हुआ, पर रूप के से आधार रखता हुआ, संपूर्णतः पर पे आश्रित होता हुआ, ऐसा पशु का ज्ञान, यानी कि पशु का होगी एकांतवादी का, वो दोनों एक ही बातें हैं। जो आत्मा को नहीं जानता वो पशु है, और जो आत्मा को जानता है वो इंसान है, वो पुरुष है। ऐसे पशु का ज्ञान, पशुवत एकांतवादी का ज्ञान होता है। और स्वादवादी का ज्ञान तो, जो वस्तु स्वरूप को जानता है, तो स्वादवादी का ज्ञान तो जो तत् है वह स्वरूप से तत् है। तत् का मतलब क्या बताया था आपको? तत् पढ़ाया था ना पहले, तत् का मतलब हाँ। क्या पढ़ाया था तत्?
प्रति है? वस्तु का स्वरूप। नहीं नहीं, तत् मैंने बताया था ना, ज्ञान और ज्ञेय के बताए थे। तत् ज्ञान से तत् है और ज्ञेयों से अतत है। होता है। तत् माने कहो मिलित, और अतत अतत माने कहो अमिलित। तत् माने वो ज्ञान ज्ञेयों से, ज्ञान ज्ञान रूप ही रहेगा, और अतत माने वो ज्ञान ज्ञेयों से नहीं मिलेगा। ये है तत् और अतत। एक ज्ञान ज्ञेय से घटेगी घटना। तो जो तत् है वह स्वरूप से तत् है, अर्थात प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक तत्व को वस्तु को स्वरूप से तत्पना है, ऐसी मान्यता के कारण अत्यंत प्रकट हुए हुए ज्ञान स्वरूप, घन स्वरूप रूप स्वभाव के भार से, है ना, कांटे पे तुला तुल रही हो तो भार रख दो उसके ऊपर अपना भैया, जहां भार होगा वहां डूब जाएगा। ऐसे ज्ञान घन स्वरूप स्वभाव के भार से जो प्रकट हुआ है ज्ञान स्वरूप, किसके द्वारा? अनेकांत के द्वारा। वह पूर्ण समुन्मजति, समुमजति, संपूर्ण उदित प्रकट होता है। कौन? वो ज्ञान। क्योंकि ज्ञान ज्ञान। बता रहे हैं ना, स्वादाधिकार ज्ञान, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र कह रहे हैं। देखो क्या है कि धर्म द्रव्य, धन द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये तो शुद्ध है, बराबर है। और जो जीव और पुद्गल है, पुद्गल के अंदर अशुद्धि की घटना कहाँ से घटती है? कि उसके संपूर्ण गुण शुद्ध रूप से परिणाम करते हैं, लेकिन जो उसका रूखा चिकना गुण जो है ना, वो रूखे चिकने गुण के कारण केवल व्यारूप परिणाम करता है, बाकी उसके सर्वथा सब शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। और जीव पर आओ तो जीव के सारे गुण शुद्ध हैं। जैसे जो प्रकाशकपना जिसका है ना, ज्ञान के अंदर जो प्रकाशक है, इसको भ्रांति वहां खड़ी होती है। तो जहां से भ्रांति खड़ी होती है वहां तोड़ते हैं कि क्या भ्रांति खड़ी हुई, कि तू स्वप्रकाशित है और परप्रकाशित है। तो परप्रकाशित होने से प्रप्रकाश झलकते हैं, तेरे नहीं होते। ये जो मान्यता ज्ञान ज्ञेय की मान्यता है ना, ये इसकी मूल मान्यता है। जब गुरुदेव, जब आचार्य ने छठी गाथा में स्थापना करी, तो किसकी स्थापना करी? गायक की। एक गायक बताया ना, गायक बताया मतलब गेयों के काल में गेयों से भिन्न तो भगवान है, इसका नाम गायक है। ऐसा है। वो एक गुण वहां पकड़ा, और पुतले का भी एक गुण, रूखा चिकना, और बाकी सब शुद्ध है। ऐसा पर प्रकाशक की मान्यता दुखी रहता है। कोई सर्वथा एकांतवादी तो यह मानता है कि घट ज्ञान घट के आधार से होता है। आगे ना वही बात, कि घड़े का ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि सामने घड़ा है, इसलिए घड़ेगा। क्या हुआ? हाँ, इसलिए ज्ञान सब प्रकार के ज्ञों पर ही आधार रखता है। ज्ञान क्या करता है? सब प्रकार के ज्ञों पर आधार। लगता है। भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो तीन लोग तीन काल को जानते हैं, क्यों? तो तीन लोग तीन काल हैं, इसलिए जानते हैं। तो ज्ञान पराशित हो गया। कहला में तीन लोग तीन काल हो तो जानेंगे, और नहीं हो तो नहीं जानेंगे। वहां पराधीनता नहीं दिखा रहे, वहां स्वाधीनता दिखा रहे, कि ज्ञान का स्वभाव जानने का है। बाहर में तीन लोग हो या ना हो, लेकिन जो है उसको जानता है। लेकिन बिना ज्ञेयों के आधार के जानता है, स्वयं की योग्यता जानता है। क्योंकि पराधीनता नहीं है ज्ञान की, जानना पड़ेगा, जानेगा उसको। घट ज्ञान घट के आधार से होता है, इसलिए ज्ञान सब प्रकार के ज्ञेयों पर आधार रखता है। ज्ञान ज्ञेयों पर आधारित है, हैं? ऐसा मानने वाला एकांतवादी के ज्ञान को तो ये पी गए हैं। ज्ञान स्वयं कुछ, नहीं रहा। ज्ञान की स्वयं सत्ता कुछ नहीं। बस जो सामने ज्ञेय होगा, ज्ञान का काम तो उन्हें जानने का हो गया बस। ज्ञान का बस काम क्या हो गया? जो ज्ञेय है उसको जान ले बस। ऐसा नहीं है, ज्ञान का काम ज्ञान रूप रहने का है। इसका नाम है तत्पना। स्यादवादी तो ऐसा मानता है कि ज्ञान अपने स्वरूप से तत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञान तत्व को नहीं छोड़ता। क्या पेज नंबर क्या आ गया आपके पास? 936। अच्छा, 9 पेज नंबर आ गया। ज्ञान ज्ञेयाकार होने पर भी अपने ज्ञान तत्व को नहीं छोड़ता। वो ज्ञेयों के आधार से ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, वो ज्ञान ज्ञान रूप ही रहा। और दर्पण में कितने पदार्थ झलक जाए बाहर में, हैं? बाहर में मोर झलके, कुत्ता झलके, बिल्ली झलके, शेर झलके, जो झलके, कि वो दर्पण उसको कोई बताया कभी? और दर्पण का उससे लाभ होता है कि हानि होती है?
कहने लगा भाई साहब कुछ भी नहीं होता, वो ऐसे ही झलक के चले जाते हैं, एक समय में जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। उस अज्ञानी ऐसा मानता रहता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। ऐसी यथार्थ अनेकांत समझ के कारण स्वादवादी, अनेकांतवादी, जैन धर्म का ज्ञाता, वस्तु स्वरूप का ज्ञाता, अर्थात ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा प्रकट प्रकाशित होता है, इस प्रकार स्वरूप से तत्पने का भंग कहा है। ये बाहर में लोग जो है, उनको ये नहीं बताना पड़ता, अनार को ऐसे छीलना है, ऐसे खाना, केले को ऐसे छीलना है, ऐसे खाना। जन्मता हुआ बच्चा साल 2 साल में सब समझ जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे खानी, कैसे बनानी, क्या करनी, इसका तो ज्ञान उसको पूरा बराबर हो जाता है इसको। वो पूरा जीवन कैसे कमाना, किसे देना, किसे लेना, कितना देना, कितना लेना, वो सारा गणित पूरा समझ जाता है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोह, मोह का जाने का नाम इसका नाम नहीं है। ये समझ हो गई। मोह जाना किसे है? जिस क्षण तुझे अनेकांत स्वरूप वस्तु समझ में आ गई, उसका नाम मोह जाना है। पुरुषार्थ कहाँ लगाना? बाहर में तो जीव का सहज पुरुषार्थ चलता है। कहाँ लगाना? मोह को भगाने पुरुषार्थ लगाना। ये मोह कैसे जाए? इस तत्व ज्ञान के द्वारा मोह का भाव होता है। तत् मने ज्ञान, ज्ञान से है, ज्ञेयों से नहीं है। ज्ञेयों से ज्ञान बढ़ता नहीं है और ज्ञेयों के जाने से ज्ञान घटता नहीं है। और वो जो ज्ञान है वो कैसा है? वो संपूर्ण रूप से भगवान है। ज्ञान कैसा है? संपूर्ण रूप से, हाँ, वो ज्ञान भगवान है। जो उस ज्ञान पे जाके बैठ के देखे तो भगवान नजर आए वहां बैठ करके। ऐसा। चलो अगला कलश है 249, बस पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे इसको, है ना। विश्वमिज्ञानमिति प्रत्यक्ष सकलम् दृष्ट्वा स तत्त्वाशया भूत्वा विश्वमय पशु पशुरिव स्वच्छन्दिमाचेष्टते यत्तत् परिरूपतो न तदिते स्याद्वादिदर्शी पुनः विश्वादिभिन्नं विश्वविश्वघटितं तस्य सततं स्पृशेत्। दूसरे भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। पशु माने सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, जो वस्तु स्वरूप को जानना चाहता है, जानता भी नहीं है, जानना चाहता भी नहीं है, और पढ़ता है तो कुतर्क के लिए पढ़ता है, वस्तु स्वरूप समझता नहीं है। वो क्या कहता है? विश्व ज्ञान है, अर्थात सर्व पदार्थ ज्ञेय पदार्थ आत्मा है, ऐसा विचार करके। जितने बाह्य पदार्थ हैं सब क्या हैं? वे सब आत्मा है भैया, सब पदार्थ जानने माने अपने, और आत्मा माने सबको। ऐसा विचार करके सबको, समस्त विश्व को निज तत्व की आशा से देखकर, विश्व में समस्त ज्ञेय पदार्थ में होकर पशु की भांति स्वच्छंदता चेष्टा करता है, प्रवृत्त होता है, समस्त जगह सुख ढूंढता है, ज्ञान ढूंढता है, ऐसा प्रवृत्त होता है। और स्वादवादी का देखने वाला तो यह मानता है जो तत् है वह पर रूप से तत् नहीं है, अर्थात प्रत्येक तत्व को स्वरूप से तत्पना होने पर भी पर रूप से कहाँ तत्पना है? है। स्वरूप से अस्ति है, पर रूप से नास्ति है। स्वरूप से तत्पना है, पर रूप से अतत्पना है। हम्म। इसलिए विश्व से भिन्न ऐसे, तथा विश्व के निमित्त से रचित होने पर भी विश्व रूप ना होने वाले ऐसे, अर्थात समस्त ज्ञेय वस्तुओं के आकार रूप होने पर भी समस्त ज्ञेय वस्तु से भिन्न ऐसा अपने तत्व का स्पर्श करता है, अनुभव करता है। ज्ञान ने मीठा चखा। अब ज्ञान, एक ज्ञानाकार है, एक ज्ञेयाकार है, वहाँ दो आकार है। वहाँ ज्ञेयाकार में क्या आया? मिठास। और ज्ञान के क्या हो गया? मीठा 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 मीठा। तो ज्ञान ने अपना को मीठा समझ लिया, जबकि ज्ञान में मिठास गई नहीं है और मिठास में ज्ञान गया नहीं है। मिठास भिन्न और ज्ञान, वो ज्ञान जब ज्ञेयाकार रूप प्रणम करता है तो ऐसा लगता है तद्रूप प्रणम कर गया, पूरा का पूरा इसी रूप हो गया, खचित हो गया, समा गया इस देह के अंदर ना, देह का आकार इतना हो गया। तो क्या लगता है? मैं देह हूं भैया, अपने को देह मानने लगता है।
तो इसका ज्ञानी का जो ज्ञान है वो पर में आसक्त होने से पररूपणम कर जाता है, जबकि ज्ञानी ज्यादा समझता है कि पर्याय के पक्ष से पररूपणम करा है, लेकिन वास्तव में पररूपणम ये हुआ ज्ञान से का स्वभाव नहीं है। नहीं। एकांतवादी यह मानता है कि विश्व समस्त वस्तुएं ज्ञान रूप अर्थात निज रूप है। क्या मानता है एकांतवादी? कि इतना विश्व है, ये वस्तुएं हैं, इनको निज रूप करता है। ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा पैसा, ये मेरा शरीर, ये मेरा कर्म है, सबको मैं करता है। तो इस सबको निज रूप करता है। कौन है वो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार निज को और विश्व को अभिन्न मानकर, यानी कि एक मानकर, है, अपने को विश्व में मानकर एकांतवादी पशु की भांति हे उपादेय के विवेक के बिना सर्वत्र स्वच्छंदता प्रवृत्ति। करता है। जैसे पशु का विवेक कुछ होता है ना, कैसे खा लेता है, कैसे बैठ जाता है, कैसे हक देता है कहीं, वही है, उसको भी विवेक नहीं तो होता नहीं है। कुछ भी कैसे भी कहीं भी करता रहता है। ऐसे एकांतवादी कुछ भी कहीं भी कैसे सोचता रहता है, अपनी कल्पना में उड़ता रहता है। ये जैन धर्म मनुष्य को पा करके भी और ऐसे ही गंवा देता है बिना निर्णय के। और इतना निर्णय कर ली ज्ञान भिन्न है और ज्ञेय भिन्न है, तो यहाँ से सम्यक का बीज उत्पन्न होता है। इसको इसको बोलता है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान दो द्रव्य के बीच में नहीं है, क्योंकि दो द्रव्य तो भिन्न है ही, दो द्रव्य तो भेद है ही। लेकिन यहाँ जो ज्ञान और ज्ञेय भिन्न है, यहाँ से भेद ज्ञान। एक द्रव्य में द्रव्य और पर्याय, अस्ति और नास्ति, जो दो धर्म हैं, जो द्रव्य पर्याय के भेद हैं, उनके बीच में भेद विज्ञान। तो समझ में आ जाए वस्तु स्वरूप, तो जीव को निर्णय बन जाए भाई कि मैं वस्तु कैसी हूँ। एक ही वस्तु में अस्ति, एक ही वस्तु में नास्ति, एक ही वस्तु एक ही वस्तु अनेक। स्वादवादी तो यह मानता है कि जो वस्तु अपने स्वरूप से तत्स्वरूप है, वही वस्तु पर के स्वरूप से अतत स्वरूप है। इसलिए ज्ञान अपने स्वरूप से तत्स्वरूप है, परंतु पर ज्ञेयों के स्वरूप से अतत स्वरूप है। अर्थात ज्ञेयों के आकार रूप होने पर भी उनसे भिन्न है। इस प्रकार पर रूप से अतत पने का भंग। एक सूत्र आया था सूत्र के अंदर कि सिद्ध भगवान जो हैं वे लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, तो उससे ऊपर क्यों नहीं जाते? तो उसमें एक सूत्र है धर्मास्तिकाय भावात, कि क्यों नहीं जाते ऊपर वहां से? क्योंकि वहां पर धर्म द्रव्य का भाव है। तो धर्म द्रव्य का भाव न होने के कारण वहां पर जा नहीं पाते। और धर्म द्रव्य होता तो कहना फिर चले जाते। ऐसा तो ये जीव का जो स्वभाव है परिणमन है, वो परद्रव्य का अधीन हो गया। ये आगम भाषा और अध्यात्म भाषा में बड़ा फर्क आ जाता है। वहां पर वो धर्म द्रव्य का भाव है वो बराबर है, वो निमित्त का कथन है। वो जो सूत्र दिया ना उसके अंदर, और निमित्त के सूत्रों को उपादान में लगाए और उपादान के सूत्रों को निमित्त में लगाए। है बात तो निमित्त की भैया, कि भैया इतना नियम करना चाहिए, छोड़ करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, वो धर्म का स्वरूप ऐसा ही है, तो कहते हैं वहां पर। उसको तो उपादान में लगाए कि देखो लिखा है। और जो उपादान की बात चले, यहाँ वस्तु स्वरूप की बात चले, हाँ हाँ देखेंगे, ये भी बात है, ठीक बात है ये भी, लेकिन वो बहुत जरूरी है करना। भाई साहब निमित्त को निमित्त की जगह समझे और उपादान को उपादान की जगह समझे। उपादान में निमित्त का रोल 0% है, निमित्त में उपादान का रोल 0% है। वो धर्मास्तिका के भाव से नहीं जाते, लेकिन निमित्त का कथन है वहां उनकी स्वयमेव ही वहां तक रहने की योग्यता है, उन्हीं क्षेत्रों में रहने की योग्यता है। वे उससे ऊपर जाएंगे ही नहीं, और वहां धर्म द्रव्य भी नहीं है, दूसरी बात है। हम ट्रेन में गए और वहाँ एक हमारे दोस्त मिल गए। अब हम ट्रेन में मिले तो मिल गए, अरे वाह भाई साहब मिल गया, आप मिल गए, बहुत बढ़िया हो भाई साहब, ऐसा लग रहा है हम आप ही के लिए आए हों। हैं? लेकिन भाई साहब वो वहाँ अपनी योग्यता से आ रहा है और उसका मित्र अपनी योग्यता से आ रहा है, दोनों मिल गए हैं वहाँ, इतनी बात है बस। स्टेशन पर दोनों के दोनों, ट्रेन में दोनों के दोनों मिल गए, इतनी बात है। लेकिन एक दूसरे का संबंध कोई भी उनसे आपस में आने के संबंध में कोई नहीं है। ऐसे ज्ञान ज्ञेय का संबंध क्या है? कि हमें लगता है गेहूं से ज्ञान होता है, पत्नी है तो पत्नी का ज्ञान है, पुत्र है तो पुत्र का ज्ञान है, ऐसा नहीं है।
अपने ज्ञान की उस समय की पर्यायगत स्वयं की तत्समय की योग्यता है जिसके द्वारा वो ज्ञान जानता है, उस रूप जानता है, और अपने ज्ञान स्वरूप को छोड़े बिना जानता है। दो चीज समझ में आई? तीन चीज बाहर में, गे वस्तु, ज्ञान में बनने वाले गे, और तीसरा है ज्ञान। तीन चीजें होगी ना, और तीनों काम अपनी योग्यता से अलग अलग चल रहे। ज्ञान अपना ज्ञान स्वभाव नहीं छोड़ रहा, गे अपना गे स्वभाव नहीं छोड़ रहा, और गे जो वस्तु है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रही। तुम घड़े को कपड़ा मानने लगो, ये घड़ा नहीं, ये कपड़ा है, तो घड़ा कुछ कहता है? लड़ता है घड़ा? हम्म, पीतल को सोना मानो, तो सोने को पीतल मानो, तो सोना सोना लड़ाई करता है? कुछ नहीं कहता वो तुम्हारे से। ये तुम्हारा ज्ञानता में भ्रम हो गया, ये सोना नहीं पीतल है, तो कुछ भी नहीं कहता वो तत्समय की योग्यता में उसका ऐसा ही ज्ञान होना था, वो ज्ञान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू पीतल को सोना मान, सोने को पीतल मान, तो ज्ञान स्वभाव तो जानना काम है ना उसका। उसका काम इसमें नहीं है, उसका काम इसमें नहीं। ये तीन चीज अलग अलग है। इस सम्मत का विषय क्या है? जब जीव ज्ञान स्वभाव जान लेता है और जानता है इन दोनों से इसका फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों इस चीज के अंदर नहीं है, तो ज्ञान पर दृष्टि जाने से जीव को सम्यक उत्पन्न होता है। सम्यक दृष्टि, रस्सी को सांप भी कहे और सांप को रस्सी भी कहे, तो इससे मिथ्यात नहीं होता है। कहाँ लिखा बताओ? कहीं लिखा पढ़ा? पढ़ा करो, ये स्वाद देखेगा। प्रथम खंड श्रावकाचार्य। नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाश में टोटल में लिखा है कि सम्यक दृष्टि कदाचित रस्सी को सांप माने और सांप को रस्सी माने, तो इससे उसके सम्मत का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सम्मत का इससे कोई मतलब नहीं है। सम्मत का मतलब तत्वों के जानने से है। वहाँ ज्ञान स्वरूप को जानने तो सम्यक तो है। रस्सी को सांप मानने तो इससे कोई मतलब नहीं है। वो जान सकता है, वो ज्ञेयों की भिन्नता है, वो ज्ञान का भेद नहीं है। वो ज्ञान को जाने, भगवान जाने, उससे भगवान सम्यक दृष्टि बन जाता है। वहां प्रयोजन भूत सात तत्व है ना, उसके अंदर दिया है कि सात तत्व ही प्रयोजन भूत हैं, और इसके अलावा अन्य कितना ही ज्ञान हो वो अप्रयोजन भूत है। मात्र सात तत्वों का ज्ञान ही प्रयोजन भूत है, कि प्रयोजन भूत सात तत्व बताए हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सरदे तीन माई, विपर्य। ये सात तत्व प्रयोजन भूत हैं। सात के संबंध में अगर भूल है तो भयंकर भूल है। वो इन सात के अलावा अन्य जगह भूल है तो कोई बात नहीं, वो चल जाएगी, उससे हमें मतलब नहीं। लेकिन मोक्ष मार्ग चाहिए तो सात्विक कृत चाहिए बिल्कुल। ये ज्ञान के का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय चाहिए। इसलिए आचार्य देव 14 भंग लिख के बता रहे हैं कि ज्ञान गे के स्पष्ट निर्णय कर लो बिल्कुल भैया, इस संबंध में बिल्कुल भी भ्रांति भूल रहनी ही नहीं चाहिए। ज्ञायक बताया शुरू से, नाम रखा आचार्य देव ने तेरा, क्या नाम रखा? जय। ज्ञायक। और तू गेयों से भिन्न अपना ज्ञायक देख, बस इतना काम है बस। चलो 14 भंग है, तो कोशिश करेंगे दो दो भंग डेली लें इसके, तो 7 दिन में 14 भंग पूरे हो जाएंगे। और बड़ा आनंद की विधि है ये सब, जब समझे तो बहुत आनंद आया वास्ते। समस्त संकलेश मिट जाए जीव की जान से। चलो जी, निज निधि निज में बताई, यह अंधकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना करता वंदना है। नवर्ण होगा। जबरदस्ती माता की, जय हो। जय हाँ, हो। जय धर्म की। जय हो। जय जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेश। जय। जय जय। हो जाए, हो जाए।